Good morning students, welcome back to the online session of Maths class 8. I hope in this pandemic situation you and family will be safe. So I request you to don't go outside your homes, also have to avoid going to the crowded places, and whenever it is necessary you have to go outside your homes with the protective face mask, always take sanitizers with you, always wear wash hands within 20 seconds of a specific time of interval. So stay home and stay safe. So students, today we are discussing about the new chapter of the syllabus, that is chapter number 7, cube and cube. Before discussing this chapter, we have already discussing the chapter number 6, which is square and square root, that we are discussing in the previous session. So based on that square and square root, we have to discussing about cube and cube root. Generally, when we find the square and square roots, the numbers which should be implementation as a prime factorization is generally formed in a pair of two numbers, like 2 square, 3 square, 4, so whatever, generally having a form of pair of number of 2. But while you are finding into the cubes, it is generally having a pair of 3 numbers, generally implementation 3 numbers in a form of pair, it generally gives as the form of cube. So if any number that can be multiplied with the 3 times, it generally gives as a part of the cube. कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लेता हूँ, से 1 is multiplied with the 3 times, that is 1 to this 1, right? 2 का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 raised to 3 is equal to 8. So any number that can be multiplied with the 3 times, 3 बार किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली gives as 2, वो क्यूब को डिनोटेट करता है. So अभी हमें इंप्लीमेंटेशंस लेना है कि जैसे जो नंबर्स क्यूब में आप फाइंड करते हैं, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 और 10 का 1000 है. ऐसे परफेक्ट क्यूब, ये सारे जो नंबर्स है, these are the numbers are all the perfect cube. क्योंकि आप इसका जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो you generally find out the pair of 3 numbers individually of this particular numbers. तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, क्यूब्स या क्यूब रूट से कंसीडर करते हैं. सो जो नंबर दिया हो, जो नंबर्स का अगर आपको उसका क्यूब फाइंड करना है तो उसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप उसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो उस नंबर पे जैसे मान लीजिए 64 है, 64 का मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है तो इस साइन को डिनोटेट करना पड़ेगा. दिस साइन जनरली हैविंग टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर्स. तो यहां पे मैं 64 3 टाइम्स लिखूंगा, दैट शुड बी व्हाट, 64 इनटू हो जाएगा 1/3, तो 64 यानी 4 raised to 3 इनटू 1/3 कैलकुलेट हो जाएगा 4 मिलेगा. सो क्यूब रूट को अगर आपको डिनोटेट करना है तो इस वाले साइन का यूज करना पड़ेगा. दिस साइन जनरली हैविंग टू यूज एज अ रिप्रेजेंटेशन एज अ क्यूब रूट. तो मान लीजिए जैसे ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन नंबर है, इवन नंबर का क्यूब फाइंड करोगे तो इवन ही मिलेगा. या नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है तो उसका अगर आप इंप्लीमेंटेशन करोगे नेगेटिव का परफेक्ट क्यूब हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा. ठीक है, मान लीजिए -4 का क्यूब फाइंड करना है तो -64 आपको आंसर मिलेगा. लेकिन जब आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. तो जनरली हमें पता है कि जैसे जो नंबर्स है, जो नंबर्स का अगर आप देखिए यूनिट डिजिट 1 है तो 1 है तो उसका अगर आप क्यूब फाइंड करेंगे तो 1 ही मिलेगा. 2 है उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा. यूनिट डिजिट 3 है उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो आपको 7 मिलेगा. यूनिट डिजिट 4 है, 4 का क्यूब फाइंड करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट उसका 4 ही मिलेगा. अगर यूनिट डिजिट 5 है उसका क्यूब अगर आप फाइंड करेंगे तो भी आपका यूनिट डिजिट उसमें 5 मिलेगा. 6 है, अगर यूनिट डिजिट उसका क्यूब आप फाइंड करोगे तो 6 मिलेगा. 7 है, 7 अगर यूनिट डिजिट है उसका क्यूब फाइंड करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 3 मिलेगा. अगर 8 है उसका अगर आप यूनिट क्यूब फाइंड करोगे तो उसका यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगा. अगर 9 है तो 9 का क्यूब अगर फाइंड करोगे तो उसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. और अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट 0 है उसका क्यूब फाइंड करोगे तो आपको 0 मिलेगा. जैसे स्क्वायर में कर देते 1 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे 6 मिलेगा, है ना. ऐसे हम इंप्लीमेंटेशन करते थे. तो कोई भी नंबर्स है, कोई भी नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 1 आ रहा है और आप उसका क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा. अगर आप 2 है, 2 का क्यूब फाइंड करेंगे डिजिट में तो हमेशा उसका आंसर में 8 ही आएगा. तो these are the numbers generally having to find out in the form of cube. क्यूब ऐसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जनरली इस चैप्टर के अंदर हमें वही फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. परफेक्ट क्यूब अगर हमें बनाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन से नंबर से
से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग टर्म्स में आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होगा कि कोई ऐसा नंबर है, किसी भी एक नंबर्स के अंदर आप देखिए कि एक इंटरेस्टिंग नंबर्स ऐसा बना देंगे जिसमें दो नंबर्स का क्यूब्स को अभी एक दूसरे को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको उसको अलग फॉर्म में आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे 1729 है, एक नंबर लेते हैं 1729। 1729 में अगर आप 1728 प्लस 1 करेंगे तो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 13 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे 1729 यानी कि 1000 प्लस 729 10 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपका 9 क्यूब हो जाएगा 729। तो ऐसे आप इम्प्लीमेंटेशंस लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग नंबर्स को उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके आप एक नंबर्स को दूसरे नंबर्स में ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ क्यूब। तो अभी हमें जो डिस्कशन करना है इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर्स हमें दिया है उस नंबर से अगर आप क्यूब फाइंड कर रहे, इफ यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर, सो हाउ यू कैन बी फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर ऑफ द पर्टिकुलर क्यूब। अगर हमें उस क्यूब का यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ यू कैन बी फाइंड आउट। जैसे मान लीजिए एक नंबर लेता हूं जिसका नाम है 3331, एक नंबर लेता हूं और एक नंबर लेता हूं यहां पे नंबर इज 3331। ठीक है, 3331 लिया, यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1, यहां पे यूनिट डिजिट है 1, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1, यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 1। तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो अगर आप इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करने से जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आफ्टर फाइंडिंग क्यूब, आफ्टर फाइंडिंग क्यूब यूनिट डिजिट, तो अगर आपके पास नंबर 3331 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो अगर आप 3331 का अगर आप क्यूब फाइंड करेंगे तो क्यूब फाइंड करने पे जो आंसर मिलेगा उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। मान लीजिए 53 लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं 53 में यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो अगर आप 53 का क्यूब फाइंड करेंगे, इस 53 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जब आपके पास नंबर 3 है उसका जब आप यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे क्यूब का तो आपको 7 मिलेगा। जब आप 53 का यूनिट डिजिट 3 है, इस नंबर को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। मान लीजिए 77 एक नंबर लेते हैं, एक 77 नंबर लेते हैं, तो 77 नंबर्स में यूनिट डिजिट क्या आपके पास 7 है, तो 77 में यूनिट डिजिट अगर 7 है और अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो जो आंसर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट आपको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये शॉर्टकट्स मेथड है जो हमें अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। चलिए अभी एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसमें कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। जनरली आपको याद होगा ट्रिपलेट्स, जब हम परफेक्ट स्क्वायर का जब हम ट्रिपलेट्स फाइंड करते थे उसमें n² - 1 n² + 1 2n के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। तो अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न्स का हम यूज करते हैं, जैसे ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स के फॉर्मेशंस में आप यूज करते हैं, उसके हिसाब से अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर मुझे नंबर जैसे एक नंबर लेता हूं और 1 = 1 1 = 1, एक नंबर है तो 1 कर दो, उसके बाद 3 + 5 + 8, ठीक है, 3 + 5 + 8 ये हो गए 2, ठीक है, 3 + 5 + 8 = what 2 ऐसा हम लिखते हैं, whatever 3 + 5 = 8 = 2 not = 2। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7 + 8 + 11, 7 + 8 + 11 क्या हो जाएगा 11 + 7 14 14 + 8 कितना होगा 22 होगा। तो 8 तो ले नहीं सकते, इवन नंबर ही लेना है तो लेना पड़ेगा 9 16 + 27 हो जाएगा 3 1 3 5 7 9 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 13 15 17 19 = 4 cube 64 ऐसे नंबर्स देते हैं। जब आप इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक इवन नंबर लेते हैं तो 1 क्यूब, दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो 2 का क्यूब, उसके बाद वाले 3 इवन नंबर का ऐड करते हैं तो 3 क्यूब, उसके बाद वाले 4 इवन नंबर का ऐड करते हैं तो 4 क्यूब। तो सॉरी ऑड नंबर्स, तो
फिर ऐसे में आप देखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 है। तो ऐसे मान लीजिए मुझे 6 क्यूब 7 क्यूब और 8 क्यूब फाइंड करना है। फाइंड 6 क्यूब 7 क्यूब और 8 क्यूब। इसी पैटर्न का यूज करके अगर मुझे फाइंड करना है तो 4 क्यूब के बाद क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? 5 क्यूब फाइंड करना पड़ेगा। 4 क्यूब के बाद आपको कौन सा टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा? 5 क्यूब का टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 क्यूब का टर्म जब आप फाइंड करेंगे तो 19 के बाद क्या आएगा? 21, 23, 25, 27 और 29। 125 इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो 29 तक हो गया 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गया। अभी 29 के बाद कौन सा इवन नंबर्स का फॉर्मेशन आता है? 31 का आता है। कौन सा आता है? 31 का आता है। तो 31 के फॉर्मेशन के लिए आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू आपने क्या यूज किया पहले तो n इज इक्वल टू में क्या लेना है? 6 लेना है। n यानी कौन सा नंबर? 6 नंबर्स लेने हैं। तो जब n इज इक्वल टू आप इंप्लीमेंट करोगे 6 नंबर को तो n 1 क्या हो जाएगा? n 1 5 हो जाएगा। तो n अगर आप इस तरह से क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला होता है n n 1 1 ऐसा एक फार्मूला होता है, उसका यूज करेंगे n n 1 1। इस फार्मूला को हमें कांसेप्ट पे अप्लाई करना होगा n n 1 1। तो n इज इक्वल टू व्हाट? किसका क्यूब आपको फाइंड करना है? 6 का क्यूब फाइंड करना है, राइट? तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। यहाँ लिखता हूं n इज इक्वल टू 6, n 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 6 into 5 क्या होगा? 30, 30 plus 1 क्या हो जाएगा? 31। तो 6 का क्यूब आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 31 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ये पैटर्न ना दिया और आपको फाइंड आउट करना है तो 6 क्यूब अगर फाइंड करना है तो 31 plus 33, 35, 37, 39, 41, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला n n 1 1। मान लीजिए आप मुझे 14 का क्यूब फाइंड करना है। 14 क्यूब फाइंड करना है तो मुझे 13 तक टर्म को फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर 14 टर्म से मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहां भी इस फार्मूला में n की जगह पे आपको 14 लेना होगा। n 1 हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? 14 into 13 plus 1। ठीक है, तो 183 हो जाएगा। तो 183 से आपको स्टार्ट करना होगा। जब आप 14 क्यूब फाइंड करेंगे तो हमें स्टार्ट करना होगा 183 से। ऐसे फाइंड करके आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर्स को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अभी मूव करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज दिया है उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। दैट इज गिवन टू द 7.1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 7.1 जिसमें हमें फाइंड करना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है और कैसे उसको आप फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको एज ए स्पेसिफिक फॉर्मेशन में जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक फॉर्मेशन जो दिए हैं उसको आप इंप्लीमेंट करके फाइंड आउट करना है और आपको सेल्फ प्रैक्टिस उसमें इंप्लीमेंटेशन करके सेल्फ प्रैक्टिस में आपको फाइंड करना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे उसको स्पेसिफिक फॉर्मेशन में हमें फाइंड करना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए जनरली हमें पता है कि जो भी नंबर्स आप फाइंड करते हो इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा आपके 3 के पैटर्न्स में होने चाहिए। दैट इज ऑलवेज बी हैविंग अ पैटर्न ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स के ग्रुप में होंगे तो आप उसको एज अ क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। फाइंड आउट व्हिच आर द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट व्हिच ऑफ द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जिसमें पहला नंबर दिया है 216। ठीक है, अभी आपको परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसके नंबर्स को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप यूज करते हैं 260 अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 हो जाएगा। फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 27 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 2 3 37। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपने 216 का अगर आपने फैक्टराइज किया है तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 ऐसे टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर दिए। 216
2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन को इजीली फाइंड करते हैं तो 216 is equal to 2 cube into 3। यहाँ पे 2 बन रहा है पावर ऑफ 3 नंबर्स का। तो अगर आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, when you find the prime factorization and it will convert it in a specific form of group, अगर वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है then it should be a perfect cube। वो आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और अगर ग्रुप नहीं बनता है, मान लीजिए 128 लेते हैं, एक नंबर लेता हूं सेकंड 128, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 216 is equal to 2 into 3 is equal to 6। तो it's a perfect cube। 216 is a perfect। but अगर 128 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं 128, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, राइट। so therefore 128 is equal to 3 and 1 7 times 2 into 2 into 2, so 2 cube into 2, ठीक है, 7 टाइम्स हो गया। इन तीन का पेयर बना, और एक 1 इंडिविजुअल रह गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 128 में इट्स जनरली नॉट फॉर्म अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स का पेयर यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो इन 128 it cannot be generated in a form of pair of 3 numbers, so 128 is not a perfect cube। 128 क्या होगा? It's not a perfect cube, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें फॉर्म पेयर ना बनता हो क्यूब नंबर्स के, it doesn't having a perfect cube। तो ये 128 is not a considered as a perfect cube। मान लीजिए 1000 लेते हैं, 1000 लेते हैं, to verify 1000 is a perfect cube or not, 1000 perfect cube है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1000 को परफेक्ट क्यूब के लिए पहले तो आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 दैट शुड बी 500, 2 से डिवाइड करिए 250, 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पे 2 के 3 नंबर्स, 5 के 3 नंबर्स बन रहे हैं। सो 1000 इज इक्वल टू 2 क्यूब इनटू 5। तो जब आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, when you find the prime factorization of the 1000, you get the numbers generally having a form of three numbers of pair। maybe 2 is already in a form of pair of 3 numbers, 5 also in a form of pair of 3 numbers, so 1000 is a perfect cube because it generally create a pair of 3 numbers। but instead of 1000, if I write 100, so if 100 is a perfect cube or not, 2 then 50, 2 to 25, 5 to 5, 5 to 1, so 100 is equal to what? 2 square into 5 square। but you see that when we are finding a cube, it always be in a form of 3 numbers, but while we finding the 100 as a part of the numbers, it having a pair of 2 numbers, so 100 is not considered as a perfect cube, right? तो 100 का परफेक्ट क्यूब नहीं कहोगे, लेकिन अगर जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए वो पेयर ऑफ 3 नंबर जनरेट करता है, दैट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ क्यूब, तो आप उसको क्या कहोगे? परफेक्ट क्यूब कहोगे। क्लियर हो गया? तो अगर हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर, you have to try the prime factorization of this number, and generally number having the form of pair of 3 numbers, then it should be considered as a perfect cube। तो आप उसको क्या कहोगे? then you have to say the number is a part of a perfect cube। so generally यहाँ पे जब फाइंड करेंगे 100 divided by 250, 50, 25, 5, so it generally not give as a part of the perfect cube number because it is generally part of the cube number, so it is not considered the perfect cube। चलिए, तो आइडिया आ गया कि when we find the perfect cube number कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। generally based on the perfect cube, each other numbers are said to be perfect cube, each other same numbers are not perfect cube based on the configurations of their powers of numbers, generally in a form of pair of 3 numbers, then it should be cube। अगर वो 3 numbers का फॉर्म नहीं करते हैं फॉर्म ऑफ पेयर, तो वो क्यूब में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 7.1 का, इसी पे बेस करते हैं। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है और हमें अगर उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो कौन से ऐसे नंबर से मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी हैव टू बी मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट दैट नंबर इन अ परफेक्ट क्यूब।
नंबर मुझे यूज करना पड़ेगा, उस नंबर का यूज करके मैं उसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं। एंड व्हिच आर द नंबर्स दैट जनरली यूज्ड टू कन्वर्ट द पर्टिकुलर नंबर इनटू द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो कौन से ऐसे नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है। व्हिच नंबर should be multiplied, which number should be multiplied to get perfect cube। कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। सो व्हिच इज द नंबर, लाइक फर्स्ट एग्जांपल है 243, पहला एक नंबर लेता हूं 243। ठीक है, so if you want to find out which is the smallest number in which we have to be multiplied to convert the following number into a perfect cube, so क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 243 दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद ही आप उसको जज कर पाएंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। लाइक सी दैट यहां पे 243 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 81 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से डिवाइड कीजिए 1 मिलेगा। राइट, चलिए, सो 243 इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ये दो पेयर बन रहा है, ये दो पेयर बन रहा है। राइट, सो इफ यू सी दैट इट्स जनरली नॉट अ फॉर्म ऑफ पेयर। अगर आप 243 को देखेंगे, 3 is generally form of pair of 3 numbers, but remaining two numbers are generally not a form of pair of 3 numbers. So मुझे क्या करना पड़ेगा, if you see that 243 is equal to 3 cube into 3 square, here is what, square, but we need to find out the cube of this number। हमें क्या करना है, cube find करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे cube करना है, then we have to multiply with the 3, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 243 into 3 is equal to यहाँ बन जाएगा 3 cube into 3 cube। तो कौन से नंबर से आपने दोनों तरफ जो नंबर से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 243 into 3 करोगे तो 729 हो जाएगा। 729 is equal to 3 cube into 3 cube। So therefore cube of 729 is equal to 9। ओके, तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 3। तो 3 से अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्वर्टेड इनटू द परफेक्ट क्यूब, आपने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, परफेक्ट क्यूब। तो कैसे पता चला कौन से नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, अगर आप यहां देखेंगे 243 का जब आप परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करते हैं, द पार्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन विल गेट द फैक्टराइजेशन 3 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। पर क्यूब के लिए हमेशा हमें पता है कि नंबर्स हमेशा 3 के पेयर में होना चाहिए, नंबर ऑलवेज नंबर पेयर ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे 3 नंबर्स है, 3 का पावर 2 है, 3 होना चाहिए, तो मुझे एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, उधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:3 हो जाएगा। दैट शुड बी कन्वर्टेड इन परफेक्ट। मान लीजिए एक और नंबर लेता हूँ 256, एक और नंबर लेता हूँ 256। राइट, 256 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ। 256 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 128, 2 से डिवाइड कर दीजिए 64, 2 से डिवाइड करिए 32, 2 से डिवाइड कीजिए 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कीजिए 4। Once again that is divided by 2 to get the number is like this, right? So अगर आप 256 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आपको मिल रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 256। So 256 is equal to 2 raised to 3, 2 raised to 3 and 2 raised to 2. It is a part of 3, it is a part of 3. But यहाँ पे क्या आपके पास remaining number is 2, right? So अभी हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do? यहाँ पे पावर जो है एक रिमेनिंग है 2 raised to 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 raised to 3 चाहिए। I need to be here is power 3। हर एक नंबर को अगर परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो नंबर का पावर जो है वो 3 के टर्म्स में होना चाहिए। मुझे यहाँ पे 1 स्टिल 1 पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लिख सकते हैं 2 raised to 56 into 2 is equal to 2 cube into 2 cube into 2 raised to 3 to be converted. Now 256 into
करेंगे that will convert into the power of 512. 512 is equal to what? 2 cube into 2 cube into 2 cube. While finding out cube of 512, 8 gives 2 to the 4 to the what? If you want to find 512, 512 इसका cube होगा, you have to be find out 2 to the 4 to the 8. 2, 4 and 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन सा नंबर इसी है उस नंबर को आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू गेट द परफेक्ट क्यूब। तब आप उसमें परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और नंबर लेता हूं तो आपको आईडिया आएगा 100, जिसमें दो नंबर्स की परफेक्ट क्यूब में ना हो। तो ऐसा एक नंबर लेता हूं, आई टेक अनदर नंबर, उसका फाइंड करते हैं वो 100 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द परफेक्ट क्यूब, ये हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा, 2 से डिवाइड करके 25 मिलेगा, 5 से डिवाइड करके 5 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, राइट। सो 100 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाइल कन्वर्टिंग दैट नंबर इनटू द क्यूब, अगर आपको इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो पावर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ 3। यहां पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? यहां पे 3 होना चाहिए और यहां पे 3 होना चाहिए। बट यहां पे पावर 2 और 2 है तो स्टिल 1 पावर ऑफ 2 1 पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 100 into 2 into 5 is equal to 2 square into 5 square into 2 into 5। क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 100 into 2 5 are 10 is equal to 2 raised to 2 into 2 2 cube और 5 square into 5 that will be 5 cube हो गया पावर 3। so 100 into 10 हो जाएगा 1000। 1000 is equal to what? 2 cube into 5 cube। so therefore cube root of 1000 is equal to 10। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया? इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। उस स्मॉलेस्ट नंबर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी फाइंड इट्स स्पेसिफिक फॉर्मेशंस ऑफ द नंबर्स जनरली इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड करने के बाद यू कैन इजीली जज कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट द नंबर दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ परफेक्ट क्यूब। चलिए समझ में आ गया कैसे इसको फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम फाइंड आउट करेंगे, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसे नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि नंबर हमें क्या मिलना चाहिए? परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। सो फ्रॉम व्हिच नंबर वी हैव टू बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? कौन सा ऐसा नंबर से आप उसको डिवाइड करोगे कि नंबर आपको परफेक्ट क्यूब मिले, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का हुआ। अभी हम डिस्कशन करते हैं डिवीजन के बारे में। व्हिच नंबर दैट शुड बी डिवाइड टू डिवाइड, कौन से ऐसे नंबर से आप उसको डिवाइड करोगे कि नंबर जो है वो आपको परफेक्ट क्यूब मिले। जैसे मल्टीप्लाई का किया है वैसे ही डिवीजन के कॉन्सेप्ट में आपको करना है। डिवीजन कॉन्सेप्ट में कुछ उतने पेयर ऑफ नंबर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में किया कि कौन से ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिले, कौन से ऐसे नंबर से आप डिवाइड करोगे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो वही कॉन्सेप्ट क्यूब में करना है। वहां पे पावर 2 देखते थे कि इट शुड बी इन पावर ऑफ फॉर्म ऑफ 2। यहां पे हमें 3 नंबर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर लेता हूं 81। 81 में ऐसा कौन सा नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे कि हमें परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 81 का क्यूब परफेक्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो 81 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो 3 डिवाइडेड बाय 27, 3 डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो सो 81 इज इक्वल टू 3 क्यूब इनटू 3। यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में है, पर एक 3 जो है वो एडिशनल है। एक 3 जो है वो क्या है? एडिशनल है। तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता तो आप 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 3 का पावर 1 है तो हमें 3 रेज़ टू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है तो जो एडिशनल टर्म्स है अगर वो परफेक्ट क्यूब में नहीं है, उसके पावर अगर 3 का फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा है, नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, तो उस नंबर को वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये 3 का पावर जो 1 है उसको आपको 81 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? 81 डिवाइडेड बाय
तो यहाँ से 3 इस तरफ आ गया तो आपको मिलेगा 3 क्यूब। तो 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो कौन सा नंबर से आपने डिवाइड किया है उसको 3 से। तो 3 is the smallest number by which we have to divide 81 to get a perfect cube। तो आपको क्या मिलेगा परफेक्ट क्यूब मिलेगा। समझ में आया? चलिए एक और नंबर लेते हैं 128 लेता हूँ। चलो 128 लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। चलिए एक नंबर लेते हैं 128। तो पहले तो 128 के जो परफेक्ट क्यूब जो बन रहे वो क्यूब हम निकाल देते हैं 128। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 32 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 16 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा। then 2 divided by 2, 2 7 7 divided by 1। so therefore 120 is equal to 2 raised to 3, once again 2 raised to 3 into 2। ओके, यहाँ पे पावर एडिशनल 1 है। सो परफेक्ट क्यूब हमेशा जनरेटेड होता है व्हेन द नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ 3 नंबर्स। तो ये जो 2 है इट इज नॉट इन अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स और इंडिविजुअल एक ही नंबर है। तो इस नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। therefore 128 divided by 2 is equal to 2 cube into 2। ये जो मल्टीप्लाई का 2 है इस तरफ किया तो डिवाइड बाय 2 हो गया। so therefore 64 is equal to 2 cube into 2 cube। so square root of 64 cube root of 64 is 4। तो कौन से नंबर से आपने इसको डिवाइड किया है? तो नंबर डिवाइडेड विद 2। तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया इसलिए आपको परफेक्ट क्यूब मिला है। समझ में आ रहा है? कौन से ऐसे नंबर से आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो आपको परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक नंबर और लेते हैं 192 लेता हूं। क्या जनरली ऐसे नंबर जो लेते हैं जो इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स में 2 या 3 नंबर्स को एलिमिनेट करते हो तो 192 को कंसीडर करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व न्यू नंबर दैट इज 192। 192 परफेक्ट क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 192 तो 192 अगर आपको सबसे पहले सॉल्व करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 192। 192 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 96 मिलेगा। इसको डिवाइड बाय 2 करें 48 मिलेगा। 2 से डिवाइड करें 24 मिलेगा। 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी 12। 2 then 6 2 3 3 and 1। ठीक है, ऐसा आपने इंप्लीमेंटेशन किया। यहाँ पे 3 पावर बन रहा है, यहाँ पे भी 3 पावर बन रहा है। 3 is the terms of additional numbers। so 192 is equal to 2 cube into 2 cube into 3। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। so when you see that question 3 is not in the form of pair of 3 numbers। 3 नंबर बनने चाहिए, पेयर में कोई क्यूब होगा that should multiply 3 times। तो यहाँ पे 3 एडिशनल हो गया। तो अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 को क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन जो इस तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। so 192 divided by 3 is equal to 2 cube into 2 cube that will become 64 is equal to 2 cube into 2 cube। so cube root of 64 is equal to 4। कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया है 3। so 3 is the smallest number by which we have to divide 192 to get a perfect cube। तो समझ में आया कि अगर नंबर आपको फाइंड करना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर जनरली हैविंग टू बी फाइंड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइंड करने के बाद वो नंबर जनरली पेयर ऑफ 3 नंबर्स को इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा आप नंबर को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। दैट क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस इन दिस फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जनरली, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है कि स्पेसिफिक फॉर्मेशन जो है प्रतीक का एक फॉर्मेशन दिया है या पर एक से वो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा जो मेजरमेंट है उसका एक प्लास्टिक्स का एक जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट करता है। तो इसमें से कितने हम ऐसे फॉर्मेशंस को फाइंड कर सकते हैं, हाउ मेनी वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसमें आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब जब आप फाइंड करते हैं तो उसको L into E into H कहा जाता है जनरली। तो ये क्या होता है कि जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक का यूज करके वो क्या करता है दैट शुड क्रिएट अ स्पेसिफिक
बेसिक फॉर्मेशन ऑफ क्यूब। प्लास्टिक का यूज करके उसको क्या बनाता है, वो क्यूब में कन्वर्ट करता है और उसमें से हमें उसका कितना फॉर्मेशन से वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, नॉट अ क्यूब, क्यूब पे तो तीनों साइड सेम होते हैं, तो जो क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिक का यूज करके उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्यूबॉइड के फॉर्मेशन के हिसाब से उसका जो एरिया होता है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है कि जो फॉर्म बन रहा है उसमें 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसके अलावा 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है और 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। तो 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी, ब्रेथ 2 है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 और हाइट 3 सेंटीमीटर। सो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए कितना फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू L into B into H, so 5 into 2 into 3, ठीक है, 5 into 3 that should be a centimeter cube, टोटल सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्मेशन जो बन रहा है, इस फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसमें कितना इंप्लीमेंटेशन बनेगा, तो हमें क्या उसमें इंप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो क्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, क्यूब के लिए जो फॉर्मेशन, क्यूब के जो साइड्स बनती है, क्यूब के साइड्स में आप देखेंगे तो 3-3 पेयर्स वहां पे क्रिएट होता है। अगर क्यूब्स के लिए देखेंगे तो अगर आप क्यूबॉइड फॉर्मेशंस में अगर आप क्यूब बना रहे हैं या क्यूबॉइड फॉर्मेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें 3-3 पेयर्स वहां पे क्रिएट होती है, ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ क्यूब, जो होगा 3 का पेयर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 पेयर तो आपको दिया ही है, तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे पेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, that should be required area में क्या हो जाएगा 5 into 2 into 3 और उसी तरह से उसका पेयर आपको चाहिए 3 into 2 into 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, that should be in the form of सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पेयर बन रहा है ऑलरेडी एक तो है ही और दूसरा आपके पास है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so it should be 5 cube into 2 cube सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 into 2 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये फॉर्मेशंस में क्रिएट करना है तो वी नीड टू बी 5 into 2 into 2 सॉरी 5 into 2 into 2 फॉर्मेशन, 5 into 3 क्यूब सेंटीमीटर हो गया। तो कितना जरूरत पड़ेगा आपको अगर आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो 5 into 10 into 2 20 सेंटीमीटर का वहां पे एरिया की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चैप्टर 7.1। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा डिस्कशन, आई होप कि अभी जो हमने डिस्कशन किया है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, डिजिट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कन्वर्ट करना हो परफेक्ट क्यूब में तो कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट जो उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि जो आज का सेशन है 7.1 आपको अच्छे से समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स, व्हाटएवर द क्वेश्चन दैट शुड बी गिवन इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड रिविजन, just try and solve yourself and just revising, updating your knowledge by using this type of digital mediums of learning. When we meet tomorrow, we will be discussing about the more ahead of this topic of 7.2 as a part of Cube and Cube Root. Once again, stay home, stay safe, take care and bye.